हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण मुड़ जाती हैं अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले बताइए कि हवा क्या है, सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। तो हवा यहाँ पर ये विरल माध्यम है और कांच यहाँ पर ये सघन माध्यम है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की निकट मुड़ती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब के निकट होगा, क्योंकि यहाँ पर हवा से कांच में प्रवेश करती हैं यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब के निकट मुड़ती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट यानी अभिलंब के नज़दीक। लेकिन अगर विरल से सघन में जाती हैं, विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब के निकट मुड़ेगी, और अगर सघन से विरल में जाती हैं यानी जैसे कांच से हवा में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। यानी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के निकट, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हवा यहाँ पर ये विरल माध्यम है और कांच यहाँ पर ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह किरण अभिलंब के निकट मुड़ती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी f बराबर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्षमता पूछा गया है, तो P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर में 100 बट्टा में f होता है। तो 100 और f के जगह पर देखिएगा 50 दिया गया है, तो 50 दूना 100 यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 डायोप्टर। प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस का फोकसांतर दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है, तो उसकी क्षमता भी प्लस की होगी। तो प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रख देने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण या तो वह समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण।
तो यहाँ पर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मिट्टी और पीतल। मिट्टी और पीतल जो है वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर पीतल दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या F1 और यहाँ पर F2 होता है, F1 और F2 होता है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम एक अकीरीय तत्व है। याद रखिएगा हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अकीरीय तत्व है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा गया है जल में। तो जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O होता है जल का सूत्र। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 अनुपात, और ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं है यानी एगो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। H यानी हाइड्रोजन में 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर एगो है, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त पूछा गया है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है, और वर्ग पूछा जाएगा तो 18 वर्ग होता है, और आवर्त 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, सिलिका पूछा गया, सिलिका क्या है। तो ये न तो धातु है न ही अधातु, ये उपधातु है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर 12 देखिएगा, बाउंड OH, बाउंड का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो ये अल्कोहल का है, राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पर है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ही उपयोग कर पौधा अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 kg प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब 120 mmHg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्युत फ्यूज ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती हैं। तो डायनेमो से हमेशा DC धारा यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, डायनेमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है
कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये यहाँ पर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, अगर मलेरिया पूछा जाएगा यानी मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदा जल में, और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये साफ जल में उत्पन्न होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नहीं पूछा गया है तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से भी हमेशा डीसी धारा प्राप्त होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। बैटरी से डीसी धारा, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पीतल क्या है। पीतल धातु नहीं है, अधातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, ये अमीबा में पाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो वृक्क यहाँ पर ये उत्सर्जी अंग है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कॉक में पोषण की विधि पूछा गया है, तो स्वपोषी। कॉक में यहाँ पर मृतजीवी न होता है। कॉक में पोषण की कौन सी विधि होता है, मृतजीवी होता है, स्वपोषी नहीं होगा। स्वपोषी हरे पौधा होता है, यहाँ पर मृतजीवी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है। तो लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम टाइलिन है, राइट आंसर डी हो जाएगा, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। तो एस्ट्रोमाटा कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रामा हो जाएगा, ऑप्शन एस्टोमाटा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्टोमाटा कहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रामा नहीं होगा, एस्टोमाटा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल ये 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कुआं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर में हम बताए हैं कि मिट्टी और पीतल, पीतल ऊपर में दिया गया था लेकिन यहाँ पर मिट्टी दिया गया है, तो मिट्टी और पीतल लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।